ठीक है, ठीक, कोई नहीं। कि जैसे अरेंजमेंट हो वैसे, इसलिए अपने माइक के लिए टीम को रखा है, ठीक है ना। और उसके लिए अपन सीधा उस पे चल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो टेराकोटा पे अपन जो बात करना चाहते हैं, ठीक है ना। टेराकोटा का आशय है पक्की हुई मिट्टी, यानी कि अपन सॉइल को पकाते हैं ना, उसको टेराकोटा है, वो टेराकोटा है। पकाई हुई मिट्टी से अगर मूर्तियां वगैरह बनाई जा रही मिट्टी से, वो टेराकोटा है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। टेराकोटा स्पेशली हम जो बीट होते हैं वो है, ये यानी कि प्राचीन काल से जो चली आ रही हैं, यानी कि आप पुराने टाइम में जो मिट्टी की मूर्तियां बनती थी वो टेराकोटा है। टेराकोटा पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो कारण ये है कि टेराकोटा जो है वो अपन को थोड़ा सा अलग सा टर्म्स लगता है, ठीक है ना, ऐसे मॉडर्न टर्म सा लगता है। तो उससे बीट हो जाते हैं सारे के सारे। उनको ऐसे लगता है कोई कढ़ाई का कोई चीज है या कुछ ऐसी चीज है, ठीक है ना, तुक्केबाजी यहाँ पे नहीं चल पाती है। तो उस कारण से पकी हुई जो मिट्टी मिट्टी होती है वो टेराकोटा बनाती है, ठीक है ना। इटालियन शब्द है ये स्पेशली, ठीक है ना। तो ये स्पेशली इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आएंगे वो इसी पे आएंगे, ठीक है ना। देखो, हनुमान जी की भारत का एक टेराकोटा मूर्ति है, लाल रंग की मिट्टी है, लोहे की भस्म, यानी कि इसमें आयरन ज्यादा था, ठीक है ना। उसके कारण से रेड कलर की दिखाई दे रही है ये। पुराने टाइम से अगर आप देखोगे, ये कांता जी का मंदिर है, टेराकोटा का रूपांतरण है, ये देखो इसके अंदर ये सारी मिट्टी से बनी हुई चीजें हैं। अब ऐसा नहीं कि अपने इंडिया के अंदर ही है ये, ठीक है ना। अब ये है, देखो, 5th शताब्दी के अंदर टेराकोटा की ईंट पे बनी हुई आकृति है ये, ठीक है ना। बीजिंग चीन के अंदर टेराकोटा की चीज है, सभी जगह पे है ये, ठीक है ना। यानी कि जो मिट्टी से बन के पकाते हैं अपन मिट्टी को, उससे जो बन रही है वो टेराकोटा है, ठीक है ना। तो इसको आप यू देखोगे तो इस यहाँ पे देखो, इजिप्ट के अंदर आपके पास में है टेराकोटा, ठीक है ना, इजिप्ट के अंदर है, मोसोपोटामिया के अंदर है, ठीक है ना। मृद बाण जो मिट्टी के जो अपने बनते थे मटके वगैरह, वहां पर है, मूर्तियां वगैरह हैं। सभी के ऊपर जो डिजाइनिंग होती है ना, वो है टेराकोटा। समझ रहे हो मेरी बात को। ये हमेशा ध्यान में रखना, मैंने कल इसीलिए इसको छोड़ दिया था, मैंने कहा एक बार अपन देखते हैं। और यहाँ पर इसमें खास बात है, यहाँ पे सांचों का प्रयोग नहीं होता, उसी मिट्टी के अंदर ही वो उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये चीज है इसके अंदर। कला करते हुए निर्माण मोलेला गांव। अब ये मोलेला गांव जो है, वहां पर तालाब की मिट्टी लेंगे और गधे की जो होगी लीद लेंगे, उसको मिलाकर उसको सूखने पर भट्टी में तपाया जाएगा। और उसके कारण से उसके अंदर मिट्टी के अंदर क्या होगा, आपके पास में बादामी कलर या गुलाबी रंग का हो जाता है उसके कारण से। अब ये तो उसको छोड़ दो, चाहे मोलेला गांव की अगर हम कहेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है, वो टेराकोटा पॉपुलर है मोलेला गांव की। इस टाइप से आप 5वीं शताब्दी के अंदर ही है। उदयपुर करके धूलकोट आहड़ की सभ्यताएं जो हैं, यानी कि प्राचीन काल से, यानी कि एंशियंट टाइम से जो आ रही है, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता जो है, वहां पर आपको टेराकोटा के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। करीब 4000 वर्ष पुरानी है ये। तो अपन को ये ध्यान में रखना, अगर सबसे पुरानी अगर आती है, कभी लिखा आ जाए कि सबसे पुरानी, तो वो टेराकोटा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। टेराकोटा यानी मिट्टी की मूर्तियां बनाने में राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार तहसील का, अब देखो, जो मोलेला गांव था, राजसमंद जिले के अंदर नाथद्वारा तहसील के अंदर गांव है मोलेला, ठीक है ना। ये जो चीज है ये आपको टेराकोटा के लिए, ये आपको लाइन याद रखनी है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है आपके पास में, ठीक है ना। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है इसके अंदर आपके पास में। तो ये आपको ध्यान में रखना, कौन सा है, राजसमंद जिले के नाथद्वार तहसील के अंदर गांव मोलेला है, ठीक है ना। मोलेला शब्द की उत्पत्ति, ये गांव सड़क के मोड़ पर बसे होने के कारण मोड़ है मोलेला, मोडेला नाम से, और उसके बाद में धीरे धीरे ये मोलेला हो गया, ठीक है ना। यहाँ की जो मूर्तियां जो बनाई जाती है उसको आड़ी टेढ़ी करके बनाई जाती है। मूर्ति को जो प्रतिष्ठान किया जाएगा, यानी उसको लगा रखी जाएगी, तभी उसको सीधा रखा जाता है, नहीं तो टेढ़ा रहेगी वो मूर्ति, ठीक है ना। ये तो चलो, ये तो बात वैसे फेंकने की बात कहने की है।
ठीक है ना, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात तो है नहीं। प्रसिद्ध कलाकार जो है वो मोहनलाल कुम्हार है, हेमराज है, राजेंद्र कुमार है। ये जो है वो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। एक मिनट, देखता जाऊं। ठीक है ना, ये मोहनलाल कुमार मिट्टी के परंपरागत मूर्तियां बनाने के सिद्धहस्त शिल्पकार है और 2012 में पद्मश्री में सम्मानित हुआ है। टेराकोटा कला में भगवान देव नारायण की मूर्तियां सर्वाधिक बनती हैं। देव नारायण की, ठीक है ना, देव नारायण की मूर्तियां सर्वाधिक ये क्वेश्चन है इसके अंदर। जयपुर के रेलवे स्टेशन टेराकोटा कला में देखी जा सकती है। दो अंधे कुमार भाइयों द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। और इसमें जो भाइयों ने फिर वो जो मूर्तियां बनाई थी वो धर्मराज की बनाई थी। ये चीजें रहने दो चाहे, ठीक है ना। ये चीज है आपके पास में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसकी लोकेशन, ठीक है ना, उस वो आपको ध्यान में। मोलेला आर्ट्स के अंदर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर बड़गांव पंचायत समिति क्षेत्र में भूताला गांव के मोलेला आर्ट के समान मिट्टी के कलात्मक कृतियां बनाई जाती है। मोलेला क्ले जो वर्क है वो 2009 में और उसका लोगो 2017 के अंदर ज्योग्राफिकल इंडेक्स के लिए चुना गया। अब ये क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन है इसके अंदर। तो इस टाइप से आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको याद। अब यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं मार्बल की मूर्तियों की अगर बात करें तो मार्बल की मूर्तियां कहाँ है, मूर्तिकला जो है जयपुर जिला जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इसके अंदर। किसके लिए, आपके संगमरमर के यानी उसके लिए। और मुख्यतः जो है वो व्हाइट कलर का मार्बल अपन यूज करते हैं। और वहां पर, और अगर व्हाइट कलर का पत्थर मूर्तियां बनाने वाले लोग जो होते हैं सिलावट कहते हैं उनको, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। काला जो है मार्बल है वो डूंगरपुर में बांसवाड़ा के तलवाड़ा नामक स्थान पर सोमपुरा जाति के लोग बनाते हैं उसको। लाल पत्थर की मूर्तियां जो होती है अलवर के थानागाजी नामक स्थान पर बनाई जाती है। जिंक से मूर्तियां जोधपुर में बनाई जाती है। इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। दूसरी जो है उसकी आपको ज्यादा है। और मार्बल की जो पिच्चाकारी होती है उसको, उसके जो है अंगीकार जो है भंवरलाल अंगीकार उसके। अब उसके ऊपर जो आर्ट की जाती है उसकी बात कर रहे हैं तो आपने ये देखा होगा नॉर्मली। तो ये जो है पिच्चाकारी जो है ये आपके ताजमहल वगैरह पे है, ठीक है ना, ताजमहल वगैरह पे है। उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पिट्रा ड्यूरेट यानी पिच्चाकारी जो है दक्षिणी एशिया से, ठीक है ना, हिंदी में पिच्चाकारी कह रहे हैं। ऐतिहासिक कला है जो कहाँ से, देखो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं ना उस पे चित्रकारी की जाती है, ठीक है ना। तो सजावटी कला है स्पेशली। और यहाँ पर अगर अपन देखते हैं ये इत्मादु दौला का जो मकबरा है ये, ठीक है ना, दौलाहा का मकबरा जो है आगरा के अंदर, ठीक है, आगरा के अंदर। इसमें सबसे ज्यादा मार्बल के ऊपर पिक्चरकारी की हुई है। ये किसके थे, बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां के फादर थे, ठीक है ना। उन मिर्जा घियास बैग थे जो उनकी जो दरगाह है उसके ऊपर ये बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो चीज है और सबसे ज्यादा जो है ये ताजमहल के अंदर मिलता है। सबसे ज्यादा तो इसके अंदर मिल रहा है, ठीक है ना, इस्माइल के मकबरे के ऊपर मिल रहा है। और उसका जो काम है वो ताजमहल पे भी मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी रोम के अंदर, ठीक है ना, उसके बाद ये शिफ्ट हुई है, ठीक है ना, इटली इटली में गई, इटली से ये रूस में गई, यूरोप में, फिर मुगल दरबार में, फिर भारत के अंदर जो मुगल दरबार था वहां पर आई है ये 16वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है ना। इस टाइप से आपको, और इसके अंदर ताजमहल जो है उसके अंदर प्रसिद्ध जो मूर्तिकार है मातूराम वर्मा है पिलानी के झुंझुनू के। ये आपको, तो आपको ध्यान में जो चीज रखनी है वो क्या चीज ध्यान में रखनी है कि ये किसके ऊपर होती है, पिक्चरकारी इसके अंदर है। पिटरा ड्यूरे जो है पिक्चरनकारी या पिक्चरकारी, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है ये मार्बल के ऊपर हो रही है, ठीक है ना, ये मार्बल के ऊपर हो रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप से आप जैसे से याद करेंगे
पेट्रीड्यूरेट जो है वो उसको कहते हैं, इटालियन वर्ड है ये, टिकाऊ पाषाण। पाषाण होता है पत्थर, ठीक है ना, उसके ऊपर वर्क हो रहा है ये। इस टाइप से आप कंटिन्यू इस पे इसको ध्यान में रखेंगे। अब आप इसके ऊपर दो तीन पॉइंट आपके पास मिले इसके अंदर। अर्जुन लाल प्रजापति जो हैं वो मूर्तिकार है, 2010 में उनको पद्मश्री का भी मिला है। इनको क्लोनिंग के महारथी कहा जाता था। 20 के अंदर कोरोना काल से इनकी डेथ हो गई थी। उनके शिष्य आगे उस पे वर्क कर रहे हैं। अब एक चीज है जो है, अगर हम सोप स्टोन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उस पे मीनाकारी और सोप स्टोन की बात करें, घिया पत्थर, उस पे जो आर्ट मूर्तियां बनती है वो रमकड़ा कहलाती है। रमकड़ा, ठीक है ना। और ये जो है ये कहाँ पे है, रमकड़ा उद्योग राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर गलियाकोट शहर से संबंध रखता है। कहाँ पे है, डूंगरपुर जिले के अंदर रमकड़ा, ठीक है ना। हस्तशिल्प कला है ये, ठीक है ना, खिलौनों के ऊपर जो बनाई जा रही है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको केवल ये ध्यान रखना है, रमकड़ा जो उद्योग है वो आपके मीनाकारी मार्बल के ऊपर जो आप उस पे आर्ट जो बना रहे हो, ठीक है ना, उस उसके लिए रमकड़ा कहला रही है वो, ठीक है ना। मूर्तियां जो बन रही हैं घिया पत्थर, सॉफ्ट स्टोन जो बन रहा है उसके ऊपर, तो इस टाइप से आपको ये ध्यान में रखना है। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब है लकड़ी के ऊपर जो आर्ट करते हैं अपन, लकड़ी के ऊपर ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। क्या यानी कि लकड़ी का जो काम होता है वो स्टार्ट हमेशा से रहा हुआ है। अब लकड़ी के ऊपर आर्ट किया जाता है, मूर्तियां बहुत बनती है, अपने अपने घरों में भी देखी होंगी, ठीक है ना। तो वो जो सारी सारी जो चीजें वो उसके कारण से बहुत ज्यादा होता है। तो इसका जो सबसे ज्यादा काम जो होता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, बस्सी गांव के अंदर, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बस्सी नामक कस्बा है, वहां पर सर्वाधिक इसका काम होता है। बस्सी काष्ठ कला के लिए जन्मदाता है प्रभात सिंह सुथार को माना जाता है। लगभग 350 वर्ष पूर्व लकड़ी के एक गनगौर का निर्माण किया जाता था। अब यहाँ पर ये इसकी चीज थी, आपको ये चित्तौड़गढ़ जो है उसको ध्यान में रखना है, बस्सी गांव, ठीक है ना, बसा हुआ है बस्सी गांव, ठीक है ना। वो किसके लिए है, लकड़ी के लिए। किसके लिए है, लकड़ी के काम के लिए। जो लकड़ी की आर्ट बना रहे हैं उसके लिए है। और उसके जो जन्मदाता माने जाते हैं प्रभात जी सुथार को माना जाता है, लगभग 350 वर्ष के लिए, ठीक है ना। वहां से स्टार्ट हो रही। अब इसके अलावा जो है वो और कहाँ काम हो रहा है, जेठाना गांव डूंगरपुर के अंदर काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। गणगौर जो है शिवजी व पार्वती की मूर्तियां बनती है इसके अंदर। शिव और गौरी की पार्वती की प्रतीक जो होते हैं। अब ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं, ये गणगौर की लकड़ी की मूर्ति बनती है। चलो ठीक है। जो अपन बात कर रहे थे। हेलो। टीम्स पे नहीं, किस पे उड़ी आवाज? नहीं आवाज तो हाँ, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना, हाँ, हाल हाँ, चलो डबल हो रही है आवाज। हाँ ओके। अभी यहाँ पे ये आगे गणगौर की चीज आ गई आपके पास पे, गणगौर की प्रथा जो प्रतिमा की है 350 वर्ष पूर्व जो प्रभात सिंह सुतार द्वारा बनाई गई थी, और शिव पार्वती के जो आदम कद की प्रतिमा है स्पेशली। और प्रतिमा बस्सी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर सुरक्षित रखी गई है। केवाण जो है वहां पे लकड़ी का। ठीक है।
बेवाण लकड़ी से निर्मित एक मंदिर होता है। बेवाण जो है लकड़ी से निर्मित एक मंदिर होता है जिसका उपयोग अनंत चतुर्दशी व जल झुलनी एकादशी के अंदर भगवान जी की सवारी निकालने में बात करते हैं। अब ये क्या एक मंदिर है इसके लिए बेवाण, ठीक है, बेवाण मिनिएचर वुड वुड टेम्पल भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कावड़ है, कावड़ तो बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना, कावड़ तो काफी पॉपुलर है, तो इसके लिए आपको हमेशा चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। कावड़ तो काफी पॉपुलर चीज चल रही है, तो कोई अपने यूट्यूब पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? ठीक है, चलो। कावड़ एक मंदिर नुमा आकृति होती है, स्पेशली आपने कावड़ को ले जाते हुए देखा होगा, काफी जनों को ले जाते हुए देखा होगा, ठीक है ना, जब अपने बारिश का टाइम आएगा तो कावड़ वो जो है साइड के अंदर लटका के लेके जाते हैं, कावड़िए जो चिल्लाते हैं। एक कावड़ के सभी, स्पेशली क्या उसके अंदर मंदिर नुमा आकृति होती है। अपने यहाँ पे तो वो लोटा सा लटका के लेके जा रहे होते हैं, पानी भर के लेके आते हैं कावड़िए, ठीक है ना। स्पेशली वो मंदिर होता है, मंदिर के अंदर, ठीक है ना। और कावड़ के सभी दरवाजे को खोल देने पर देव दर्शन होते हैं, उसके अंदर फोटोज रखी हुई देवी देवताओं के पौराणिक चित्र होते हैं उसके अंदर। ये चलता फिरता एक देवघर या देवालय कहलाता है। कावड़ का वाचन भी होता है, वो उसमें गाया भी जाता है, ठीक है ना, बोला जाता है, उसके अलग अलग स्टाइल से बताया जाती है उसकी स्टोरियां। जो ये है सामान्यतः कावड़िए जो भाट हैं वो उसका वाचन करते हैं, ठीक है ना। और इसके जैसे से उसका स्टोरी सुनाते जाते हैं, उस वैसे वैसे उसके अंदर उसके जो दरवाजे होते हैं, ठीक है ना, उनको खोलते जाते हैं। जैसे जैसे खोलेंगे उसकी स्टोरी सुनाते जाएंगे, फिर उसकी खोलेंगे स्टोरी सुनाएंगे उसकी। इस टाइप से वो चीज चलेगी। अब कावड़ ये जो है, ये कावड़ का निर्माण बस्ती के चित्तौड़गढ़ की हिरादी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है एवं कावड़ का प्रदर्शन चारण व भाट के द्वारा लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो मांगीलाल मिस्त्री व द्वारिका प्रसाद जांगिड़ हैं। ये आपको। अब लकड़ी के खिलौने जो हैं ये जयपुर और सवाई माधोपुर के काफी पॉपुलर होते हैं। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन रहेगा, लकड़ी के खिलौनों के ऊपर, ठीक है। उदयपुर और सवाई माधोपुर के अंदर लकड़ी के खिलौने खूब बनते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है उदयपुर और सवाई माधोपुर। ये ये आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर लकड़ी के, इसके अंदर लकड़ी के खिलौने में जमनालाल सुथार है, रतनलाल सुथार है, द्वारका प्रसाद है, लक्ष्मीचंद है, देवीलाल है, अवंती लाल है, ये प्रमुख कलाकार है। ये थे लकड़ी के खिलौने। अब यहाँ पर आती है कठपुतली। कठपुतली जो होती है वो उसका जन्म स्थल ही राजस्थान है, कठपुतलियों का फॉर्मेशन ही राजस्थान में हुआ, इसलिए कठपुतली के ऊपर तो क्वेश्चन दबा के रहते हैं, ठीक है ना। कठपुतली को नचाने वाले नट व भाट जाति के लोग होते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में नटों का मुख्य स्थल है, ठीक है ना। और यहाँ पे कठपुतली बनाए के आमतौर पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर के अंदर है। ओके, कोई मतलब नहीं है। कठपुतली में पुतलियों के सूत्रधार नाटक को मूल स्तंभ होता है और स्थानक कहते हैं जो बना चलाता है उस चीज को। लकड़ियां जो होती है वो आड़ू की लकड़ी जो होती है, ठीक है ना, उससे बनती है स्पेशली। और जब ये टूट जाती है तो उसको पानी के अंदर बहाया जाता है, ठीक है ना। चार प्रकार के कठपुतलियों का प्रचलन है। दस्ताना पुतली होती है, छड़ पुतली होती है, छाया पुतली होती है और धागा और सूत पुतली होती है। ये जो सारी सारी इसके अंदर जो अपन ने स्टोरियां देखी हैं उसके अंदर आपके पास में विक्रमादित्य का सिंहासन 32 के अंदर आता है, पृथ्वीराज संयुक्ता के बारे में आता है, नागौर के अमर सिंह के राठौड़ के बारे में। ये जो गेम्स होते हैं, ठीक है ना, स्टोरियां जो होती हैं वो इनको मैक्सिमम तौर पे सुनाई जाती हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देवीलाल सामर जो है उनको 2015 से स्थापित किया था, ओके, उदयपुर के अंदर कलामंडल द्वारा स्टार्ट किया। और इन्होंने कठपुतली संग्रहालय स्थापित किया था। राजस्थान में कठपुतली का उत्पादन 2009-17 के अंदर लोगो प्रथम जियोग्राफिकल इंडेक्स के अंदर चुना जा चुका है। आपको ये इंडेक्स तो याद रखना ही है, हमेशा एक क्वेश्चन आएगा आपके पास में।
हार्टिडी क्या होती है? घर के मसाले जो होते हैं ना, उनको सामान जो रखा जाता है उसको हार्टिडी कहते हैं। या 4 या 6 खाने के डब्बे होते हैं स्पेशली, ठीक है ना। और अपन इसको चोपड़ा भी कहते हैं, हार्टिडी को चोपड़ा भी कहा जाता है। चोपड़ा होता है ना, जिसके अंदर कुमकुम वगैरह रखते हैं, वो हार्टिडी होती है, ठीक है ना। जिसको अपन चोपड़े को विवाह मांगलिक अवसरों पे कुमकुम अक्षत जो सारी सारी चीजें होती है, चावल वगैरह रखते हैं अपन, ठीक है ना, वो सारी के हाटड़ी कहलाती है। बाजोड़ जो है वो चौकी होती है, लकड़ी की जो चौकी होती है वो बाजोड़ कहलाती है। लकड़ी की चौकी जो है वो बाजोड़ कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लकड़ी की चौकी जो बाजोड़ है। हाँ बेटा। अब ये बाजोड़ जो है, ठीक है ना, अब ये चौकी है, पूजा सामग्री रखे थे। खांडे जो होती है, खांडे, ठीक है ना, खांडे। खांडे तलवार नुमा आकृति का होते हैं, इसको खांडा कहते हैं। और अपन जो शादी के टाइम में वो अपन उसको लगा के रखते हैं दूल्हे के घर में। ठीक है, घर से दुल्हन के घर से दूल्हे के घर के अंदर खांडे भेजने की प्रथा है, ठीक है। एक लोक नाट्य का काम में आती है, और स्पेशली तलवार नुमा जो होती है ये आकृति होती है, इसे खांडे कहलाती है। तोरण जो होता है, तोरण तो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है ना। हमेशा अपन खांडे वगैरह के पास ध्यान नहीं जाए, लेकिन तोरण तो रहता ही है। तोरण जो है बोलचाल के तोरण कहलाता है, मुख्य द्वार होता है। स्पेशली विवाह के प्रसंग में अपन तोरण लगाते हैं, स्पेशली शादियों के अंदर हमेशा हर हिंदू रीति रिवाज में तो तोरण लगता ही है। और किसको पता है तोरण के बारे में वो बता सकता है, तो मेरे को थोड़ा सा बता दे। कोई अगर थोड़ा सा मेरे को तोरण के बारे में बता सकता है तो बता दे। नहीं नहीं, गेट के ऊपर लकड़ी का ऐसे चकोर सा, ठीक है ना, जिसके ऊपर तोते बैठे होते हैं। नहीं नहीं, मटके नहीं होते, एक लकड़ी की से फ्रेम सा होता है। ठीक है, तोते होते हैं उसके ऊपर स्पेशली, ठीक है। मोर होते हैं कईयों पे, और कईयों पे तोते होते हैं। मेन गेट पे लगाते हैं, जब दूल्हा आता है ना तो उसके ऊपर वो तलवार, अपनी जो तलवार होती है ना, उसको लगाता है स्पेशली। वो तलवार इसलिए लगाता है कि वो जो है ना, तो वो जो घुसता है ना। हाँ, वो जब एंट्री होती है तो तलवार जो होती है ना, वो उस तोरण को लगाता है, तोरण को लगाता है, और उसको वहां पे ऊपर बांध देते हैं मेन गेट पे। जहाँ गर्ल्स के जैसे जितनी शादियां घर में होती है उतने वो तोरण लगे रहते हैं उनके, तो पता रहता है कि इतनी इतनी है। वो पता रखने का नहीं होता है, उसकी एक स्टोरी है। उसकी स्टोरी है कि एक राक्षस था। राक्षस तो क्या होता था कि अब जो शादी हो रही होती थी तो वो क्या होता था कि तोता बन के गेट पे बैठ जाता था, ठीक है ना, मेन गेट पे। फिर वो क्या कि वो जो राक्षस होता था, वो क्या है कि वो दूल्हा जो आता था, ठीक है ना, उसके शरीर में घुस जाता था, ठीक है, और शादी कर लेता था, ठीक है ना। तो उसके बाद में जब ये जो स्टोरी आती थी, तो उसके बाद में उन्होंने क्या, एक समझदार मेंबर ने कहा कि ऐसे करो, ये जो तोता बैठा रहता है ना, इसको मार दिया जाए, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि जब वो दूल्हा आता है तो वो क्या उस जो राक्षस बैठा होता है तोते के तौर पे, तो उसको मार देता है। तो तब से ये स्टोरी चली आ रही है, ठीक है ना। ये एक रिवाज बन गया कि आपको शुभ जो काम कर रहे हो, तो उसके लिए उस तोते को मारना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो जो तोरण होता है वो मुख्य द्वार के ऊपर उस तोते को बिठाते हैं वो, ठीक है ना। और उसको वो मारता है, वो उस पे, ठीक है ना, वो अपनी तलवार रखता है। फिर वो आगे आगे के सारे काम तभी स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे चीजें आपको, तो कभी आप अपने जब मैरिज के अंदर जाओ तो आप देखना कि वो एक छोटी सी, जिसके ऊपर ऐसे मंदिर नुमा सा एक होता है, उसके ऊपर तोते लगे होते हैं, ठीक है, मोर भी होते हैं उसके ऊपर, इस टाइप से होता है, ठीक है ना। और हाँ,
चूरू जिला जो है राज्य में चंदन की लकड़ी की खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। चंदन की लकड़ी का अलंकार बनाए जाते हैं, तो ओके। इसके अतिरिक्त डूंगरपुर के जेठाना है, बांसवाड़ा का चंदू जी का गढ़ा है, मेड़ता आदि के सभी स्थान पर विशेष प्रकार के लकड़ी के कलाकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है। अब ओपन करते हैं रत्नाभूषण। रत्नाभूषण जो है, आपके जो ज्वेलरी है, ये जो ज्वेलरी जो है वो जयपुर की सबसे ज्यादा पॉपुलर ज्वेलरीज है। ठीक है ना। और मानसिंह के टाइम में मानसिंह ने इनको प्रोटेक्शन दिया था। तो ज्वेलरी के अंदर जयपुर काफी पॉपुलर रहता है। ठीक है। 16वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान के विभिन्न भागों के खोज खबर के लिए कोई बात नहीं, राजस्थान में बनने वाली जो ज्वेलरी है 70% भाग जयपुर में ही तैयार होता है। तो ज्वेलरी के जो मार्केट है, सबसे ज्यादा जो बड़ा मार्केट है ज्वेलरी का जो है वो जयपुर के अंदर है, सबसे ज्यादा। ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कभी जरूरत पड़े तो। ठीक है ना। नकली आभूषण बनाने की कला को तोड़िया कला कहलाती है। जो कि राजा खेड़ा धौलपुर के लिए प्रसिद्ध है, नकली आभूषण बनाने की। ठीक है। नकली आभूषण बनाने की जो कला है वो तूड़िया कला कहलाती है। तूड़ी कर दी, ठीक है ना, कहते हैं तूड़ी कर दी, बेकार कर दिया अक्षर, तूड़िया कला कहलाती है। वो है राजा खेड़ा धौलपुर की प्रसिद्ध है वो। अब अपन बात करते हैं मीनाकारी की। सोने चांदी के आभूषणों पर, कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने का जो कला होती है वो मीनाकारी कहलाती है। कला में सबसे पहले धातु की कढ़ाई की जाती है, उसके बाद उसमें रंग भरा जाता है। स्पेशली आपने कई पीतल की या किसी चीज के ऊपर कलर्स भरे हुए देखे होंगे, वो मीनाकारी होती है। तो वो सोने चांदी के अंदर कर लो। मीनाकारी में जो है वो लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। मूल स्थान फारस है। फारस से मुगल द्वारा इंडिया में लेके आई थी। ठीक है ना। अब लाहौर के थ्रू आई और ये सारी है। जयपुर की मीनाकारी हरि सिंह, ठीक है ना, जो महाराजा मान सिंह है उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। उसके बाद में जो मीनाकार के जो हैं, स्पेशली हरि सिंह है, अमर सिंह है, किशन सिंह है, शोभा सिंह है, श्याम सिंह है। ठीक है। मीनाकार के जादूगर है कुदरत सिंह, जो है उनको पद्मश्री मिला था 1968 के अंदर। ठीक है। अलग अलग प्रकार की मीनाकारी चलती है अपने यहाँ पे। स्पेशली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है इसके अंदर अपन को, वो केवल इस चीज की आती है, केवल इस चीज की आती है कि जो सारे नाम हैं, ठीक है ना, जो नेम है हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, शोभा सिंह, श्याम सिंह, इन सबको एक जगह पे आपको लिखना है। ठीक है ना। एक जगह पे लिख के है ना, आप रख लेना सारों के नाम। ठीक है ना। जैसे मीनाकारी लिख ली, उसके अंदर नाम लिख लिए। फिर दूसरा लिख लिया, कास्ट वाली लिख ली, वुड वाली लिख ली, उसका नाम लिख लिए। ऐसे सारे नाम एक जगह लिखने पड़ेंगे, फिर आपको याद होंगे, नहीं तो मिक्स होते रहेंगे सारे के सारे। ठीक है। मीना कुमारी क्या मीनाकारी के जादूगर जो है कुदरत सिंह है, पद्मश्री 1968 में मिला था। ओके। अब आप आगे देखते हैं। चांदी पर मीनाकारी है नागौर में होती है, पीतल की मीनाकारी जयपुर में होती है, तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा में होती है, सोने पे मीनाकारी प्रतापगढ़ के अंदर होती है। और जो सोने पर मीनाकारी होती है उसको थेवा कला कहते हैं। ओके। अब इसके अंदर थेवा आर्ट तो बड़ा पॉपुलर है ही। तो यहाँ पर सोने पर मीनाकारी है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो गया। तो ये आपके पास में चार टाइप की हो गई कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे है। चांदी पे जो स्पेशली होगी नाथद्वार के अंदर होगी, पीतल के ऊपर जयपुर अलवर के अंदर है, तांबे की है भीलवाड़ा के अंदर है, सोने की मीनाकारी है प्रतापगढ़ के अंदर है। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मीनाकारी है थेवा कला कहलाती है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस जो होते हैं थेवा आर्ट्स के अंदर और मीना सोने की मीनाकारी के ऊपर आता है। बाकी है सफेद चलवा है, टाइप जो है लाल जमीन है, बूंद तिला है, छटा तैयारी है। सफेद चलवा सबसे कठिन है और तैयारी सबसे आसान है। ओके। नाम याद होना चाहिए। लेकिन आप उलझने वाली जो चीज होती है, जो क्वेश्चन आने के चांसेस जो होते हैं, वो आपके इसी जगह पे थेवा कला के ऊपर ही आ जाता है। तो थेवा कला अगर अपन बात करें, प्रतापगढ़ वही सोने की काम जो होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही वाली। ठीक है ना। उसके अंदर वो पूरी तरह से होता है। ठीक है ना।
थेवा कला जो है उसका उद्गम 500 वर्ष पहले हुआ था, राजपुताना नामक क्षेत्र में हुआ था, वर्तमान में राजस्थान के नाम से जाना था। राजस्थान में ये कला केवल प्रतापगढ़ जिले के अंदर प्रसिद्ध है। सेवा कला है 3 इंच मोटी 4 इंच लंबी स्वर्ण शीट के ऊपर पीटे हुए मंच का विस्तार दिया जाता है, ठीक है ना। और उसको स्पेशली जो आकृति ली जाती है विभिन्न प्रकार के उकेरने उपयोग में चांदी की रिंग या फ्रेम वादा कहलाती है। स्थानीय भाषा में उसको फेरना वादा कहते हैं। थेवा शब्द जो है, थेवा कला जो है हरे नीले लाल पीले बेल्जियम कलर के सोने की चित्रकारी है स्पेशली ये। तो ये आपके लिए जो थेवा कला जो है प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। 500 वर्ष पहले इस कला को जन्म देने वाले स्वर्णकार थे नाथूजी सोनी थे, ठीक है ना। पॉपुलर नेम है, केवल सोनी घर में होती है। नाथूजी सोनी जो है वो तत्कालीन प्रतापगढ़ शासक जो सामंत सिंह थे, आप जी को बजाड़ और बोरदरियो गांव के जागीरदार थी उनको, और आरास सोनी सम्मान दिया गया था। और वही जो पूरा का पूरा जो है वही आज चला रहे हैं उसको। सोनी ने थेवा कला के उत्कृष्ट नमूने दिखाए और हैदर अली द्वारा अपनी भारतीय यात्रा के उस पे लिखा है, प्रशंसा की गई है उसके अंदर। ये तो कोई मतलब नहीं है, आपको ये सोनी साहब याद रहने होंगे। राजस्थान की इस कला को भारत देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। और स्पेशली शंकरलाल सोनी जो थे, ठीक है ना, राज सोनी परिवार राज सोनी परिवार के शंकरलाल सोनी को 1970 में राष्ट्रपति गिरी साहब द्वारा, 73 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, उनके पुत्र रामनिवास जी सोनी को 79 के अंदर भारत सरकार दक्षता प्रमाण पत्र, और 82 के अंदर राष्ट्रपति लीलम सरोजिनी रेड्डी के द्वारा सम्मानित किया गया। एक ही फैमिली के हैं सारे के सारे। प्रसिद्ध कलाकार जो है महेंद्रा सोनी है, राजेंद्र कुमार सोनी है, गिरीश कुमार सोनी है। सेवा कला के 2014 में जौहर इंडक मिल चुका है इसको, ठीक है ना। तो सोनी एक फैमिली है, उसी का सारा होल्ड है इसके ऊपर, ठीक है ना। और यही चीज आगे चली आ रही है। फिर है कुंदल कला। कुंदल कला जो है ये अपन कल करते हैं, 10 हो गए हैं, तो कल करते हैं इसको अपन आगे की, थोड़ा सा है बचा है, ठीक है ना। थोड़ा इस स्टेप से अपन धीरे धीरे इस चीज को फिनिश करेंगे। कल अपना फिनिश हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट वाला पूरा पोर्शन। तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयरिंग कीजिएगा। और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स बेटा।